मैं हूँ अदम जनों का सरदार है कन्हैया। ये निवेदन किया उस पत्र में और प्रार्थना ले जाके भगवान ने कहा ऐसे भी दुष्ट हैं। जमाने में आए भौमासुर से युद्ध हुआ है, भौमासुर का वध किया। वध करने के बाद उन 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त किया और कहा देवियों अब अपने अपने घर लौट जाओ, अपना जीवन जियो। तो कन्याएं हाथ जोड़ के बोली प्रभु क्या बोल रहे हैं, हम अपने घर चली जाएं? कौन से घर पे? हमारे माँ बाप हमको स्वीकार नहीं करेंगे। बोले क्यों? हमारा अपहरण इस दुष्ट कमियों के सिवाय अच्छाइयों की ओर नजर नहीं करते। वो ये कहेंगे कि इस कन्या का चरित्र खराब है और उनके इस वाक्य से मेरे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे घर वाले हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु अब हमारे पास दो ही रास्ते हैं। कौन से रास्ते? हमारे पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो हम आत्महत्या कर लें या कोई गलत व्यापार कर लें जिसमें हमारा चरित्र ही दांव पे लग जाए। भगवान ने कहा हमारे होते हुए ये दोनों ही रास्ते गलत है। आत्महत्या करना पाप है और चरित्र बेचकर धन कमाना ये महापाप है, हम ये नहीं होने देंगे। तो प्रभु फिर हमें शरण दे दो, जिनके कुछ और सहारे नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रभु आप अपने चरणों में स्थान दे दो, आपका नाम ही हमारे साथ जुड़ जाए। आहा, कन्याओं ने सोचा ही नहीं होगा जो हो जाएगा। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, सबके हाथ में एक एक पुष्पमाला आई, सबने भगवान कृष्ण का वर्णन किया है। भगवान के 16,108 विभाग का यहाँ विश्राम होता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब सुनो, वंश आगे बढ़ा तो कितने बच्चे हुए? कितने बच्चे हुए? शास्त्र कहता है तास्यायाम दशपुत्राणाम, तास्यायाम दशपुत्राणाम। शास्त्र ने कहा प्रत्येक रानी के 10-10 लड़का, उनके भी 10-10 लड़का, उनके भी ऐसे करके जब वंश चला तो कितना हुआ इनका वंश मालूम है आपको? 3 करोड़ 61,815 नहीं 3,88,000 3,88 लाख इनके नाती और लड़के थे, पोते और कितने? 3,88 लाख। अब इनका अब पढ़ाई कहाँ पे होगी? बोले पूरा जिला भर जाएगा, पूरा फरीदाबाद खाली नहीं रहेगा। दब से दबरई से इधर, दबरई से उधर, कहीं जगह ही नहीं बचेगी। तो बोले कि इनके लिए कोचिंग सेंटर खोलो। बोले कहाँ? घर में ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में चलने दो। तो पढ़ाई कराई गई। तो पढ़ाई कराने के लिए जो शिक्षक आते थे उनकी संख्या बता दें? 1,61,815 शिक्षक इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए लगे थे। और उस समय यादवों की कुल संख्या, समझ में आ रहा है ना? यादवों की कुल संख्या, हमारे यादव बंधुओं की कुल संख्या पृथ्वी पर कितनी थी? बोले 56 करोड़। कितनी? जलजला था उस समय। आज भी ये कसर नहीं है जलजले में, है ना? थोड़ा बहुत ब्राह्मणों पे कम कृपा की है और खिलाए रहो, कृपा है पूरी। जलजला था। 56 करोड़ यादव वृंद पृथ्वी पे थे। फिर बताया एक दिन की बात है, बाण से तनया मूषा मुपे में दूतमः, बाणपुत्र सत ज्येष्ठा बलेरासीन महात्मना। राजा बलि का पुत्र था बाणासुर, और बाणासुर की एक कन्या थी उषा। बताओ क्या नाम था? अरे बोलो ना। उषा, हाँ ऐसी करंट में उषा। उषा की एक सखी थी, उसका नाम था चित्रलेखा। क्या नाम था? चित्रलेखा। याद करना, ये कथाएं बहुत आगे काम आई।
चित्रलेखा नाम की सखी थी। तो चित्रलेखा को एक मायावी विद्या प्राप्त थी, वो किसी के भी नाम से उसका चित्र बना सकती थी बिना देखे। ये विद्या थी उसको, मायावी थी चित्रलेखा। उषा विश्राम कर रही थी और उसे एक स्वप्न आया, और स्वप्न में उसने एक सांवले सलोने कमल नयन पुरुष को देखा। इतना सुंदर पुरुष था कि वो उस पर मोहित हो गई, मोहित हो गई। बोले विवाह करूंगी तो इससे। प्रातः काल जब जागी, अपनी सखी चित्रलेखा को बुलाया। चित्रलेखा, आज अपने मन की बात तुझसे करनी है। क्या करनी है? कि मैं एक पुरुष को पसंद कर बैठी हूँ। कौन है? बोले कि नहीं जानती। कहाँ रहता है? नहीं जानती। कहाँ पे देखा? बोले सपने में देखा। बोले ये तो असंभव बात है, सपने में देखा तो असंभव है। बोले कि नहीं, मुझे चाहिए। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। बड़ा चक्कर पड़ गया। अब चूंकि मित्र की मदद करना मित्र का फर्ज है, तो उषा ने कहा हम तेरी मदद तो करेंगे, कैसे भी करें, कितनी भी कठिनाई हो। तो उन दिनों पृथ्वी पे दो ही वंश चलते थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। देखो है, हाँ कर लो, बहुत दिन में मिली है, बात कर लो, बात मिलन बहुत दिन में हो पाता बेचारे, क्योंकि हम तो जिंदगी भर बैठे रहेंगे यहाँ पे। हल्दे भाई ब्राह्मण की नजर बहुत तेज होती है। मैं देखूं तुम नाही गीत है दृष्टि अपार। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, सुन लो, थोड़ी देर की बात हो है। हाँ, उषा ने कहा कि मैंने उसको स्वप्न में देखा है। तो उन दिनों पृथ्वी पे दो ही वंश थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। कौन कौन से? सूर्य वंश और, आपके कंपटीशन में ये सवाल काम आएंगे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो ये दो वंश थे। तो उषा ने कहा कि इन्हीं किसी वंश में से होगा। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। पहले सूर्य वंश के चित्र बनाए दीवार पे। तो अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के वैश्वान मनु, जिन्हें श्राद्ध मनु भी कहा जाता है, उनके आगे वंश चलता गया। फिर दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का वर्णन आया। बोले ये नहीं है। फिर बनाया अनादिकाल में भगवान विष्णु नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के वैश्वान मनु, और उनके इला, इला के बुद्ध से विवाह, पूर्वा की उत्पत्ति वहीं से चंद्रवंश, यति, याति, संयाति, विकृति, तो दुर्वंश, चंद्रवंश चल पड़ा। और चंद्रवंश जब चला तो भगवान कृष्ण का जैसे ही चित्र आया तो उसने घूंघट कर लिया। बोले ऐसे ही शकल का लग रहा है। जब प्रद्युम्न का आया, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे, तो और ले जा गई। और जैसे प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र आया, उसने घूंघट ऊपर कर दिया कि यही वो पति है, यही है जिससे मैं पति बनाना चाहती हूँ, इसे यही मेरा पति है। बोले ये मिल नहीं सकता। बोले क्यों? अरे भगवान कृष्ण का पौत्र है, नाती है। बोले ये नहीं मिल सकता। बोले मुझे चाहिए। अरे इतना बड़ा पहरा लगा रहता है द्वारिका में, तुम समझ नहीं रही हो। बोले कैसे भी हो, तुम मेरी सखी है, मुझे चाहिए। तो चित्रलेखा ने कहा ठीक है, मित्रता का वास्ता है तो लाएंगे। तो रात में सोते हुए अनिरुद्ध को चारपाई के सहित उठा लाई, चारपाई के सहित, और ला के उसके कमरे में लॉक कर दिया। अच्छा, फिर भी भली थी ये चित्रलेखा। क्यों? कि जब लाने की बात कही तो चारपाई के सहित लेके आई। अच्छा, यही जिम्मेदारी हनुमान जी को दी होती तो क्या होता? पूरी द्वारिका ही ले आते। हेलो, हुआ नहीं था। जब संजीवनी बूटी मंगाई थी ना, तो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। और जब वैद्य सुषेण को बुलाया था तो उसका पूरा मकान ही उठा लाए, पूरा मकान। किसी ने कहा कि हनुमान जी आपने बहुत गलत किया। अब 4 पत्ते आपसे दवाई के मंगाए थे और आप पूरा पहाड़ उठा लाए, और वैद्य को मंगाया था तो आप पूरा उसका घर उखाड़ लाए। बोले ये अच्छी बात नहीं है, आप समझदारी से काम नहीं करते। हनुमान जी ने कहा हमसे ज्यादा समझदार आप हो भी नहीं सकते। क्या समझदारी दिखाई? तो कहा कि आपने दवा मंगाई तो पूरा मेडिकल स्टोर ले आए, और आपने डॉक्टर बुलाया तो पूरा उसका नर्सिंग होम ले आए, पूरा। बोले कैसा क्यों किया? बोले ऐसा इसलिए किया कि ये विपक्ष का डॉक्टर था,
मतलब रावण से लड़ाई है, रावण का डॉक्टर, रावण का वैद्य है, तो यहाँ हम इसको जबरदस्ती लाते, ये बहाना बनाता कि मेरा आला नहीं है, कि इंजेक्शन रह गया, कि गोली रह गई, टैबलेट रह गई, फलाना रह गया, ढिमका रह गया, ये सब करता। तो आपने जो जो मंगाया हम पूरा, अब ये कभी बहाने नहीं बना पाएगा कि हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, इसके पास सब कुछ है। और फिर रावण भी ढूंढता वैद्य कहाँ है, वैद्य कहाँ है, तो पता चल जाता कि रामादल में गया है। अब इसका मकान नंबर ही हमने गायब किया कर दिया, ढूंढता रहे। दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी महाराज सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। तुम सात समंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को जलाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम ही एक शक्ति हमारी हो। तुम शंकर के अवतारी हो, तुम एक शक्ति हमारी हो। संकट से छुड़ाना क्या करना, प्रभु तरफ दिखाना क्या कहना। संकट से छुड़ाना क्या कहना, क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है,
मेडिकल स्टोर के लिए आए, डॉक्टर मंगाया, मैं अस्पताल के लिए आए। हम थोक में काम करते हैं, शॉर्ट में काम करना पसंद नहीं है। बोलो राधे कृष्ण। हनुमान जी की महिमा। तो चित्रलेखा ने तो भला किया कि 4 पाई के सहत उठा के लाई और उषा के कमरे में बंद कर दिया। उषा का रूप सौंदर्य देख के अनिरुद्ध का भी मन हुआ कि मैं इसी से विवाह करूं। दोनों प्रेमालाप करने लगे, कक्ष में एक साथ रहते हैं। बाणासुर ने भगवान शंकर जी की तपस्या की थी, तपस्या। और तपस्या के बाद वरदान क्या मांगा? प्रभु मुझे 20,000 भुजाएं चाहिए, 20,000 भुजाएं। बोले क्या करेगा? बोले लड़ाई करेंगे। भगवान ने कहा एवमस्तु तथास्तु। तो 20,000 भुजाएं उसको मिल गई। अब जब भुजाएं मिल गई तो देखा कि मेरी भुजाएं तो आ गई। अब इनका कहते हैं कि मान लो तो गारंटी कार्ड भी लेना चाहिए, असली है कि नकली है कैसे मालूम पड़ेगा? तो शंकर जी असली हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल असली है, नकली नहीं है। तो इनका चेक टेस्ट तो कराओ, कहाँ पे होगा? बोले आप ही आ जाओ लड़ने हमसे। शंकर जी से कह दिया, उन्होंने बुझा दी, उनसे कह दिया कि आप ही लड़ाई करो हमसे। शंकर जी बोले बड़ा दुष्ट है। जय थे नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हदता है नसावा। आपने समाज में एक बात देखी होगी, एक बाणासुर की बात नहीं है। कोई व्यक्ति किसी के द्वारा आगे पहुंचता है, आगे बढ़ता है। कोई व्यक्ति किसी के उंगली पकड़कर आगे बढ़ता है तो उसी को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक सूत्र भूल जाता है। दूसरों को मिटाने की धुन में आदमी खुद ही मिट जाता है। जैसे चुभने की फिक्र में कांटा शाख से खुद ही टूट जाता है। कांटा किसी को लग जाता है, चोट तो देता है, लेकिन अपना भी तो जीवन समाप्त कर लेता है ना। पेड़ से अलग होके पेड़ पे लगा था तब तक तो हरा भरा था। समझ लेना कि तेरी खुजली मिटाने वाला आ चुका है, तेरी खुजली मिटाने वाला आ चुका है। तो एक दिन बाणासुर महल के बाहर टहल रहा था, देखा तो झंडा झुक गया था झंडा। बाणासुर को क्रोध आया, मेरी खुजली मिटाने वाला आ चुका है, यानी कि युद्ध होने वाला है। क्रोध के मारे अपने महलों में भटकने लगा, घूमने लगा। तो उसकी पुत्री के कक्ष से कुछ पुरुष के हंसने की आवाज आई। उसने कहा मेरी पुत्री के कक्ष से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। दरवाजा खोला तो सामने अनिरुद्ध बैठा था। कौन है ये? उषा झेप गई। ओहो, पिता ने देख लिया मुझे। कौन है ये? पिताश्री, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ। बाणासुर को क्रोध आया। उसने कहा अगर तेरा बाप नहीं होता ना तो तेरे टुकड़े करवा के गीदों को खिला देता। बेटी यदि बाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता। वे हमें तुम्हारे नमक छिड़क गीदों का ग्रास बना देता। अगर बाप नहीं होता ना तो तेरे टुकड़े करवा कर नमक डाल के गीद कौओं को खिला देता। क्या बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ा और कहा कि तुझे कारागार में बंद करूंगा। अनिरुद्ध ने कहा मैं भगवान कृष्ण का पौत्र हूं, नाती हूं, जो भी हो। कारागार में बंद कर दिया। उषा दुखित रहने लगी। लेकिन भगवान कृष्ण के घर अभी किसी को नहीं पता कि अनिरुद्ध है कहां। वो तो दैव योग से एक दिन नारद जी आ गए। नारद जी आ गए तो नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने आसन दिया। कैसे आगमन हुआ नारद? बोले प्रभु आपके परिवार की चिंता हो रही थी क्या?
क्या चिंता हो रही थी? आप ये बताओ कि आपके परिवार की गिनती हुई है कि नहीं? जनसंख्या गिनी गई है? भगवान कृष्ण बोले कि 2001 में गिनी गई थी, फिर 11 में, 21 में, अब आगे गिनी जाएगी, देखा जाएगा, 10 साल बाद नंबर आता है। बोले कोई कम है क्या? कि हाँ। कौन? प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। बोले कहाँ है? बोले बाणासुर की कैद में। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, आज रात में ही उसका किला जीत लेते हैं। तो रात ही रात में पूरी सेना तैयार, पूरी फौज तैयार। अरे बाहर जाने की जरूरत तो थी नहीं। 3 करोड़ 88 लाख तो घर ही घर में थे, और 3 करोड़ 88 लाख की संख्या आप जानते हो, जहाँ पहुंचेगी वहां मैदान कर देगी। 3 करोड़ 88 लाख तो घर ही घर में थे, तो रात ही रात में बाणासुर की पूरी सीमा सील कर दी, पूरी सीमा सील। बाणासुर को सुबह मालूम हुआ कि भगवान कृष्ण का युद्धपोत आ चुका है। बाणासुर ने भी महल के दरवाजे खोले और सेना लेके आक्रमण किया है। घमासान युद्ध हुआ है, बाणासुर की सेना हारने लगी। तो बाणासुर ने अपने गुरुजी को बुलाया। गुरु की भी जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं है। अगर चेला फंसा है तो गुरु को निकालना ही पड़ेगा। जैसे शुक्राचार्य ने बलि के लिए अपनी आंख फुड़वाई। मान लो हमारा कोई चेला है, फंसा हुआ है, तो अब देखा जाएगा जो भी होगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ना चेला के लिए, ऐसे थोड़ी है। गुरु धर्म का पिता होता है और उसका शिष्य धर्म का, उसका पुत्र। ऐसे ही संबंध नहीं है कि तिलक कर दिया, अंगूठा धो लिया, ना, ये आध्यात्मिक संबंध होता है गुरु शिष्य का। पुत्र पुत्रियां होते हैं गुरु शिष्य उसके, शिष्य और शिष्य उसके। गुरु धर्म का पिता होता है। तो शंकर जी आए, शंकर जी ने कहा, कन्हैया जी ने कहा तुम क्यों आए, तुम तो हमारे स्टाफ क्यों? बोले आप स्टाफ के, वो तो हमारा धर्म का पुत्र है, जैसा भी हमारा पुत्र तो है, हमारा शिष्य है वो। बोले तो लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे। और शंकर जी की सेना जब आई प्रभु, तो शंकर जी की सेना के आने के बाद पासा पलट गया। भगवान कृष्ण की सेना हारने लगी। क्यों हारने लगी? क्यों? शंकर जी की सेना में कौन है? भूत प्रेत। और भूत प्रेत किसी ने देखे हैं क्या? देखे हैं? नहीं देखे? आप लोगों ने नहीं देखे? मेहंदीपुर बालाजी चलो, नहीं तो इस वाले बालाजी चलो। हाँ, तो भूत प्रेत दिखाई तो पड़ते नहीं है। तो जो भूत भगवान कृष्ण के किसी सैनिक में घुस जाए, वो दिन और पटक पटक के मारे दिखाई पड़े ना। भगवान कृष्ण की सेना अधमरी हो गई। एक सांप जिसको डसे वो मर जाए, बिच्छू जिसको काटे वो सुन्न हो जाए। भगवान कृष्ण बोले अब क्या हरवा के मान हो गए? तो शंकर जी बोले अब एक काम करो कि आप हमारे ऊपर मोहन अस्त्र छोड़ दो। तो मोहन अस्त्र का प्रयोग किया गया। भगवान शंकर सम्मोहित हुए और भगवान कृष्ण युद्ध जीत गए। और बाणासुर को बांधने की तैयारी की है। तब तक बाणासुर की मैया आ गई। उसने भीड़ में ही अपने वस्त्र उतार के फेंक दिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा ऐसी मैया का मुंह नहीं देखेंगे जिसको लाज ना हो, और बाणासुर को जीवन दान दे के वहां से चले गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्विविद नाम के बानर का यहाँ वध हुआ है, पौंडरक का वध हुआ है, द्विविद नाम के बानर का वध हुआ है। आगे की कथाएं चली हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही बस हरि नाम प्यारे। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही है हरि नाम प्यारा। एक बात बताइए, इसमें क्या दिया? धन्य सभी हैं वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही बस हरि नाम प्यारे। मैं देख रहा हूँ 7 दिन से निवेदन कर रहा हूँ, कुछ लोग तो ऐसे देखते रहते हैं, टीवी चल रहा है। सच बता, कीर्तन ही तो करने को बोला है, किसी की जय जयकार करने को थोड़ी बोला है। वो तो आपको स्वयं करना चाहिए। भगवान ने जो जिव्या दी है उसका उपयोग सत्कार में करना चाहिए। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही बस हरि नाम प्यारी। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं, गाती यही है हरि नाम प्यारा। कौतूहली भी यह गीत गाए, कौतूहली भी यही गीत गाए। नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद, हे काला, हे नंदनंदन, हे कम्बग्रीव। एक बार जोर से बोलो, श्री राधे। अब इस लाइन को सभी लोग जाएंगे, सभी बोलेंगे। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाते तन्नाथ त्यागो, यह गीत गाए में तन्नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सत्य नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे। ओ कृष्ण हरे कृष्ण
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नाम का राजा हुआ नगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा कतनय प्रभो दाने चाख्याय मानेशो यदि ते कर्णमस्पृशम। इस कथा को थोड़ा सरल करके सुनाते हैं अपनी भाषा में। एक नग नाम का राजा था। नग, क्या नाम था? नग। नग नाम का राजा था। उसकी एक कथा है। क्या? भगवान कन्हैया के पुत्र पौत्र एक दिन उद्यान में टहल रहे थे, खेल रहे थे। उसमें एक कुआं था और कुआं में जब बच्चों की नजर गई तो बच्चों ने देखा कि उसमें एक ऐसा जीव है जो छिपकली से भी बड़ा होता है, और छिपकली से भी बड़ा होता है वो गर्दन हिलाया करता है, गर्दन हिलाता है। क्या बोलते हैं उसको? गर्दन लाल या काली होती, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? करकट, गिरगिट। संस्कृत में होता है त्रिकाल, त्रिकाल, त्रिकाल था। गर्दन हिला रहा था। बच्चे डर गए, दौड़ के भगवान के पास गए। पिताश्री, उसमें एक राक्षस बैठा है। बच्चों ने समझा राक्षस बैठा है। पिताजी दौड़ के आए और भगवान कृष्ण का जब उसने दर्शन किया तो उसका वह शरीर छूट गया और एक राजकुमार स्वरूप में वह परिवर्तित हो गया। भगवान ने कहा, आप कौन हैं? तो वो बोला, आप हमें नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने कहा, कैसे जानेंगे? आप बताएंगे तभी तो जानेंगे। अरे हमें दुनिया जानती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तुम हमें जानते नहीं हो, हमें दुनिया जानती है, हमें दुनिया जानती है, हमें दुनिया जानती है। आज से करीब 8 साल पुरानी बात हम ही बता रहे। एक जगह छत्री समाज में ही कथा थी, किसी के घर में ही कथा थी, बड़ा कार्यक्रम था। तो रात को आया करते थे लोग, सेवा में बैठा करते थे, तो बातचीत होती थी। पहले अच्छा लगता था, गांव में लोग एकत्रित हो जाते थे। तो अब तो एकत्रित हो ही नहीं पाते। एकत्रित हो कहाँ से? सबके हाथ में वो आ गया है, बड़ा वाला पबजी चलता है, उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या होता है। हमें तो होश ही नहीं रहता, हमारा गाँव है हाँ वहाँ है। खैर चलिए, तो बोले कि अरे हमारे बाबा का नाम नहीं सुना आपने? हमने कहा नहीं। तो अरे 40 घोड़ियाँ थी उनके पास, 20 हाथी थे। हमने कहा हमने नहीं सुना। अरे आप नाम सुना ही नहीं? हमें नहीं। तो अरे कैसे नहीं सुना? हमने कहा भाई नहीं सुना तो नहीं सुना। 40 हो, 400 हो, 20 हो, 200 हो, हमें क्या करना? जब नहीं सुना तो नहीं सुना, अच्छी बात। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप हमें नहीं जानते। एक लड़के की शादी वाले आए, लड़का क्या करता है? लड़का आप जानते नहीं क्या करता है? कि नहीं। अरे बहुत अच्छा काम है उसका। क्या करता है? अरे मिनिस्टर, विधायक सब उसके पीछे रहते हैं। करता क्या है? बोले दिल्ली में संसद भवन के आगे ओला कैब चलाता है, टैक्सी चलाता है। और टैक्सी वाले में तो सब मिनिस्टर पीछे ही बैठेगा, आगे तो गार्ड बैठता है। ऐसे ऐसे लोग पड़े, आप हमें नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते। उसने वर्णन किया मैं कौन हूं। तो बोला, नगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा तनयो प्रभु। मैं पूर्व जन्म में नग नाम का राजा था। दिल दिमाग से सुनिएगा, मैं पूर्व जन्म में नग नाम का राजा था। और आपकी ये दुर्दशा क्यों हुई कि मुझसे गलती हो गई। क्या? मैं रोज गौओं का दान करता था। एक दिन मैंने गाय दान की, उस गाय में एक गाय में कुछ कमी थी, तो एक ब्राह्मण हमें वापस कर गया। उसका संकल्प हो चुका था। हमने दूसरे दिन गाय दान की तो सैनिकों ने गौशाला से निकाल के वही अच्छी गाय भी दी और वो गाय भी किसी को दे दी। दोनों ब्राह्मण रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा, अरे ये गाय तो अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आ गई? कल मैं इसको वापस कर गया था। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, राजा संकल्प की हुई गाय मैं नहीं देगा, चाहे अच्छी हो या खराब हो। बोले कि ये वही गाय है जिसको मैं वापस कर गया था। दोनों ब्राह्मणों में आपस में बहस हो गई, और जब बहस हो गई तो ब्राह्मण बोले राजा के पास चलो, वहीं पंचायत होगी। तो ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे।
तो राजा से बोले, राजन तुमने ये गाय कल हमें दान की थी? वो सिर लाते हुए बोला, हाँ हाँ की थी। आज हमें भी कर दी? हाँ हाँ की है। तो राजा की पूरी बात दोनों ब्राह्मणों ने नहीं सुनी। राजा की हिलती हुई गर्दन देख ली, और जब गर्दन देखी तो उस राजा उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया कि जा कृकाल जैसी गर्दन हिलाने वाले, गिरगिट जैसी गर्दन हिलाने वाले तो गिरगिट हो जा। तभी मैं करकेटा गिरगिट कृकाल बन गया। और गाय कैसी दान करनी चाहिए? आज विदाई है ना, और जो कोई गाय दान करना चाहे, वृंदावन गौशाला में अपनी गाय भेजना चाहे तो तैयार रखे। वो क्रिया हम बता रहे हैं कैसी करनी चाहिए। भागवतकार लिखते हैं, पयस्विनी शील रूपिणी कपिला हेम श्रृंगी। कैसी? पयस्विनी 20-25 लीटर दूध देती हो कम से कम, है ना? हंस रहे हो? अच्छा, और के 5 लीटर दूध वाली दोगे, दाना दरिया का भी खर्चा न निकले। तो पयस्विनी शील रूपिणी, और सीधी हो। मालूम पड़े कि गाय दी 25,000 की, और जो गाय की सेवा करने वाला गौ सेवक है, ग्वाला है, उसका पलस्तर पड़े 45,000 का। ऐसी मत देना, है ना? पयस्विनी शील रूपिणी कपिला हेम श्रृंगी। कपिला हो, उसके सींग सोने से बने हो, खुर चांदी से बने हो, ऐसा दिव्य स्वरूप बताया गाय दान का। अब आदमी क्या करता है? 500 रुपए गौदान होगा, 500 रुपए हाथ में रख के संकल्प करा दो। 500 रुपए में गाय की पूंछ का बाल भी नहीं आता भाई। गाय की पूंछ का बाल नहीं मिलेगा 500 रुपए में। आप उतारने वाली बात है। एक गमछे में 1.25 किलो गेहूं बांध देता है आदमी, और 500 रुपए बांध देता। हो गए गौदान, तर गए पुरखा है। अदे से तो चल न करो, जबरदस्ती थोड़ी है। बोली बांके बिहारी लाल की। राजा नग का चरित्र यहाँ विश्राम। पौंड्रक का वध होता है, द्विविद नाम के बानर का वध होता है। अब एक बहुत ज्ञानवर्धक कथा आपके सामने आती है। भगवान कृष्ण द्वारिका में विराजे हैं, और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सबको एक स्थान पे बिठाएं, और आप विद्वान लोग हैं, बहुत दिल दिमाग से सुने। बोले बोले भगवान द्वारिका में विराजे हैं। एक पत्र आया है। पत्र क्या आया है? बोले पत्र यह आया है कि पांडवों के यहाँ राजसू यज्ञ है। पांडवों के यहाँ राजसू यज्ञ है। भगवान ने कहा राजसू यज्ञ में तो हमें जाना है, लेकिन उससे पहले हमें एक काम भी करना है। क्या? अभी मगध देश का राजा जीवित है जरासंध, उसका भी तो वध करवाना है। वो तो लीला रही जा रही है। भगवान ने कहा दोनों ही काम साथ होंगे। रथ हाँका है, और पांडवों के यहाँ आगे इंद्रप्रस्थ। पांडवों से कहा आप राजसूय यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ। आपने चारों दिशाओं में दिग्विजय की? बोले क्या? हाँ। बोले पूर्व का राजा अभी जीवित है, उस पर दिग्विजय नहीं हुई आपकी, उसको आपने पकड़ भी नहीं पाया, उसको कैद भी नहीं कर पाया, उसने समर्पण भी नहीं किया, तो दिग्विजय कैसे हो गई? हाँ, पूर्व में कोई नहीं गया, ये बात सही है, पूर्व में। तो चलो हम चल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने साथ अर्जुन को लिया, और भीम मिल गए रास्ते में, तो भीम को भी ले लिया। भीम बोले कन्हैया आज क्या हो रहा है? तुमने अर्जुन के सिवाय हमसे तो कभी राम राम भी नहीं करी, और आज तो हमें संग यात्रा पे ले जा रहे हो। अरे भीम भैया, वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा जहाँ हम तुम्हें ले जा रहे हैं, चलो तो सही। अब भीम भोजन प्रिय है, चले गए। जैसे ही मगध में पहुंचे हैं, भगवान ने कहा भेष बदल लो। तीनों ने ब्राह्मणों का भेष रखा है। ब्राह्मणों का भेष बड़ा अच्छा प्रसंग है। जरासंध नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ, स्नान इत्यादि किया है, दान कर रहा था। जब सबको दान दे दिया तो ये तीनों ब्राह्मण पहुंच गए। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण रूप धारण करके पहुंच गए, और राजा से बोले राजा भिक्षाम दे, हमें भी भिक्षा दो, हमें भी तो दो। तो राजा बोला कि आपको भिक्षा मिलेगी, बैठिए। राजा जो भिक्षा में सबको दे रहा था वो इन्हें देने लगा।
तो ये बोले कि राजन, भगवान कृष्ण बोल पड़े, हमें ये सब नहीं चाहिए, इस सब की हमारे पास कमी नहीं है, तो क्या चाहिए? तो त्रिवाचा भरो। तो राजा बोला बोलिए तो सही। तो त्रिवाचा भरवाई। क्या चाहिए? बोले हमें चाहिए युद्ध। युद्धम नोदे राजेंद्र। विद्वानों की सभा है, ध्यान से सुने भागवतकार क्या लिखते हैं। युद्धम नोदे राजेंद्र, हमें युद्ध चाहिए, वो भी कैसा? द्वंद्व युद्धम यदि मन्यसे, अगर आपका मन हो तो हम द्वंद्व युद्ध लड़ना चाहेंगे। जरासंध समझ गया, जरासंध मूर्ख तो था नहीं, समझ गया ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ने जाने। बोले आप ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण लड़ाई मांगे, युद्ध मांगे, कुश्ती मांगे, वो भी कह के, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने। आप ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण लड़ना नहीं जानता, ब्राह्मण लड़ता नहीं है, कभी नहीं लड़ता, लेकिन लड़वा देता है। हाँ, बी अलर्ट एकदम। ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने। आप ब्राह्मण नहीं है। भगवान कन्हैया बोले पोल तो खुल गई, अब क्या करें? अब आपने वचन दिया है, पहले बताओ युद्ध करोगे तब हम अपना परिचय दें। जरासंध बोला युद्ध तो करूंगा, क्योंकि मैंने त्रिवाचा भर ली है, लेकिन अपना परिचय तो दो। तो परिचय देना शुरू किया। अब क्या परिचय दे रहे हैं, कितनी चालाकी है परिचय में भी, ये सुने क्या कहा। भीम की तरफ इशारा किया। असौ वृकोदरा भीम, ये जो लंबा चौड़ा सा खड़ा है ना, ये वृकोदर भीम है। और ये तस्य भ्राता पार्थ अर्जुन, और ये जो बगल में खड़ा है सुंदर सा कुंवर, ये इसका भाई अर्जुन है। जरासंध बोले इनकी तो हमने स्थिति नाप ली, तुम कौन हो? क्या मैं समझ रहा हूं तुम वही छलिए हो? तुम कौन हो? तुम अपना तो परिचय दो। तो भगवान ने अपना परिचय घूम घाम के दिया है। क्या बताया? हम इनके मामा के लड़के, देवकी वसुदेव के पुत्र, यशोदानंद के पालने में झूलने वाले कृष्ण है। जरासंध बोले सीधी बात कहो कि रण छोड़ो, भगोड़ा हो, चोर हो, ये बोलो ना। अब जो भी समझे। युद्ध शुरू हुआ। तो किससे लड़ेंगे? जरासंध ने कहा तो मेरी भी कुछ मांग है, आपसे और अर्जुन से तो मैं लड़ूंगा नहीं। क्यों? कि तुम दोनों लड़ने लायक नहीं हो। तुम दोनों तो नचबइये हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, तुम तीर चलाना क्या जानो, तुम तीर चलाना क्या जानो। तुम दोनों तो नचबइये हो, तुम दोनों तो नचबइये हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, तुम तीर चलाना क्या जानो। टिक टिक करने वालों वीराना बाना का जानो, टिक टिक करने वालों वीराना बाना का जानो। टिक टिक करने वालों वीराना बाना का जानो, टिक टिक करने वालों वीराना बाना क्या जानो। आप दोनों युद्ध लायक नहीं है, योद्धा नहीं है, क्योंकि आपने गोपियों के साथ नृत्य किया है और अर्जुन ने ब्रह्मलीला बन के नृत्य किया है उर्वशी अप्सरा के सानिध्य में। बोली आप लोग युद्ध लायक नहीं हो। अर्जुन एक बार स्त्री बने थे, कब की बात है? अर्जुन अपने धर्म के पिता इंद्र से भेंट करने इंद्रलोक गए और उर्वशी इन पर मोहित हो गई, हाथ पकड़ लिया। तो उर्वशी ने कहा आप हमारे पति बने। अर्जुन ने कहा मैं आपको पत्नी स्वरूप में नहीं देखता, माता स्वरूप में देखता हूँ। उर्वशी को क्रोध आया कि मैं इतनी सौंदर्य स्वरूपा हूँ, ये मेरा अपमान कर रहा है। उर्वशी ने क्रोध में आके श्राप दिया, ना मर्दी दिखलाने वाले ना मर्द इसी क्षण हो जाए, जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई वो शक्ति इसी क्षण हो जाए। श्राप दे दिया। तो 1 वर्ष विराट के घर ये स्त्री बन के रहे थे।
अब समय आया, युद्ध हुआ। भीम ने युद्ध किया, जरासंध ने भीम को पकड़ा, भीम ने जरासंध को पकड़ा, उठापटक शुरू। और दोनों 10-10 हजार हाथी का बल रखने वाले हैं, कोई छोटा मोटा युद्ध थोड़ी है। जरासंध को भीम पट गए, भीम को जरासंध पट गए। लेकिन शाम को भोजन एक ही थाली में होता था, वहां कोई द्वेष नहीं था। दिन में लड़ाई और शाम को मित्रता। इसका अर्थ क्या है? समाज के विद्वान लोग बैठे हैं, समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, ध्यान से सुने। कहीं ना कहीं आज भ्रांतियां प्रकट हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इसका मूलभूत कारण जानते हैं क्या है? पहले युद्ध में भी धर्म हुआ करता था, पहले युद्ध में भी धर्म हुआ करता था, लेकिन आज धर्म में युद्ध होता है। आज धर्म में युद्ध होता है। जितने धार्मिक कार्यक्रम होंगे बिना युद्ध के हो ही नहीं पाते, क्योंकि एक आदमी अच्छा करेगा, दूसरा तैयार खड़ा है हमारे बिना, हमारे बिना, हमारे बिना। बेटी का विवाह हो रहा हो, उसमें ये तो भागवत बेटी के विवाह में लोग अपने पैर फंसाए बिना नहीं मानते किसी की कन्या। लेकिन भगवान ने जब डोर पकड़ ली है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। क्या बात करते हैं। एक बार भगवान मुस्कुरा रहे थे, लक्ष्मी जी ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे? बोले मुझे संसार की कुछ बातें याद आ गई। बोले क्या याद आ गया? मुझे ये बातें याद आ गई कि मैं दो ही पल हंसता हूँ। एक तो मैं तब हंसता हूँ जब मैं तो व्यक्ति के पूरी तरह साथ होता हूँ, उस पर मेरा पूरा हाथ होता है, और फालतू के लोग कहते हैं हम तुझे जीने नहीं देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे। बोले जब मैं साथ हूँ तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और एक तब जब मैं उस पर से अपनी पूरी कृपा हटा लेता हूँ और फालतू के लोग आ जाते हैं 2-2 बंदूक लेके, तू आगे बढ़, लड़ाई तो कर, हम तेरे साथ हैं। हाँ, ये प्रचलन है। पहले युद्ध में भी धर्म हुआ करता था, आज धर्म में युद्ध होता है। कई दिन हो गए, भीम परेशान हो गए। अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे से हास्य प्रयास कर रहे थे, रात्रि में बैठे बैठे एक ही बिस्तर पे। तो भीम आ गए। भीम बोले कन्हैया, हाँ हम जा रहे हैं। कहाँ? अरे अपने घर जा रहे हैं। बोले भैया अभी मरा नहीं है। अरे हमारी क्या ठेकेदारी नहीं मरा? हम लड़ते लड़ते मरे जा रहे हैं, वो मार मार के हमें ठीक किए दे रहा है, रोज उठा उठा के पटकता है, और तुम और अर्जुन यहाँ हलवा पूड़ी खा रहे हो मजे से। क्या मतलब है इसका? खूब रबड़ी मार रहे हो, आनंद मार रहे हो। भैया कल मर जाएगा, ठीक है, कल नहीं मरा तो हम चले जाएंगे, ठीक है भैया, बस जब कल लड़ो ना तो हमारी तरफ देख लेना, ठीक है। युद्ध हुआ, प्रातः काल में युद्ध हुआ, सम्रांगण में दोनों लोग गए। युद्ध जब हुआ तो उठापटक शुरू हुई। भगवान ने इशारा किया भीम देखो, तो भीम ने देखा, भगवान ने तिनका लिया और चीर दिया। भगवान तो भीम ने भी पैर पे पैर रख के उसको चीर दिया। भगवान ने कहा भीम ऐसे फेंकना, ऐसे नहीं फेंका, सीधा फेंक दिया। तो सीधा फेंक दिया तो जरा नाम की राक्षसी आई। जरा नाम की राक्षसी ने वो 2 टुकड़े पुनः जोड़ दिए और वो जीवित हो गया। उसने उठा के भीम को फिर दे मारा, फिर पटक दिया। अब भीम बड़ा चक्कर में। अरे जरा नाम की राक्षसी कौन है, ये क्यों आई, ये भी सुनो। जरासंध के पिता का नाम था वृद्धरथ। इनकी 2 पत्नियां थी, इनकी 2 पत्नियां थी, उनकी संतान नहीं थी। किसी महात्मा ने इन्हें फल दिया, इन्होंने आधा आधा करके दोनों पत्नियों को खिला दिया, दोनों को आधा आधा पुत्र उत्पन्न हुआ। जरासंध ने कहा ये आधे आधे पुत्र किसी काम के नहीं, जंगल में फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी आई, उसके ममता जाग गई, उसको दया आ गई, तो उसने इनकी संधि करा दी माया के द्वारा, योग माया के द्वारा। माया भी थी, जोड़ दिया। तो संधि जब कराई है, जोड़ा है, तो जरासंध नाम पड़ गया। रात में फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन बात कर करके खूब हंस रहे थे। भीम फिर आगे कन्हैया अब हम जा रहे हैं पक्का। बोले क्यों? भैया अभी मरा नहीं है। अरे न मरे, वो मरेगा ही नहीं, मर मर के जिंदा हो रहा है, वो कैसे मर सकता है? जिस आदमी के हमने 2 टुकड़े कर दिए वो मरेगा ही नहीं, मर मर के जिंदा हो रहा है। बोले भैया आपने कल गलत तरीके से देखा ना, और कल तुम लड़ोगे, परसों अर्जुन, 2 दिन हम रेस्ट पे रहेंगे, हम तीसरे दिन लड़ेंगे। बोले भैया वो हमसे लड़ेगा ही नहीं। अच्छा भैया एक आखिरी बात, कल हमारी तरफ देखना और उस टुकड़े को जैसे हम फेंके वैसे फेंकना, ठीक है? एक बार और देखते हैं। भीम फिर पहुंचे लड़ने,
युद्ध हुआ। भगवान ने कहा भीम भैया चीरो। भीम ने पैर पे पैर रख के चीर दिया और ऐसे फेंक दो, विपरीत विपरीत फेंक दिया। फिर वो राक्षसी उसको जोड़ नहीं पाई और जरासंध का अंत हुआ। अब जो वर्णन आता है वो भारतीय इतिहास का मुख्य पृष्ठ है। महाभारत। भगवान कन्हैया ने प्रवेश किया है जब दरबार में, तो पितामह भीष्म के द्वारा उनको प्रथम पूजा का अधिकारी बताया गया। बोले कि वासुदेव यादव श्रेष्ठ, वासुदेव से उत्तम तो कोई है ही नहीं प्रथम पूजा का अधिकारी, इन्हीं की प्रथम पूजा करो। जैसे ही प्रथम पूजा की बात आई तो किसी ने विरोध नहीं किया, एक ने किया। किसने? सेधी राज शिशुपाल। अब वो तो करेगा ही, उसकी रखी रखाई मोर उतर गई बेचारे, उसकी पत्नी को भगवान कन्हैया, होने वाली पत्नी को भगवान कन्हैया ले गए, तो वो तो विरोध करेगा ही। तो उसने विरोध किया, भगवान को गालियां दी, ग्वालिया है, लंपट है, लोभी है, स्त्रीगामी है। भगवान ने 100 गालियों तक माफ किया। जैसी 100 गालियां से ऊपर हुआ, भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, उसका वध हो गया। उसके पीछे से उसका मित्र दंतवक्त्र आया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया, वध हो गया। भारत के इतिहास का काला दिन भी प्रारंभ हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। महाभारत का युद्ध था। बंधुओं, भगनियों, व्यासपीठ के माध्यम से एक बात इस समाज के सामने रखना चाहेंगे। महाभारत कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई धन संपत्ति का झगड़ा नहीं था। जमीन जायदाद का झगड़ा होता, धन संपत्ति का झगड़ा होता तो कहीं ना कहीं पंचायत हो जाती और समझौता हो जाता, कहीं ना कहीं पंचायत हो जाती और समझौता हो जाता। इसका प्रमाण है कि जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि आज भी लाल है। और सबसे बड़ा जो मूलभूत झगड़े का कारण होता है वो होता है किसी के ऊपर हंसना। बंधुओं, मान्यवरों, हंसी अच्छी है, परिहास बुरा है। हंसना अच्छा है, परिहास बुरा है। कभी किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। एक छोटे से शब्द ने इस भारत में महाभारत करा दिया। महाभारत। पांडवों का एक सुंदर महल बना है इंद्रप्रस्थ खांडव वन में। इंद्रप्रस्थ बना है जो मायावी नगर है, मायावी महल है। उस महल की शोभा को देखने के लिए सभी लोग आए। दुर्योधन भी अपने मामा शकुनी के साथ आया। और जब आया तो महल में ये दिव्यता थी कि जहाँ जल होता था वहाँ पृथ्वी दिखती थी, जहाँ पृथ्वी दिखती थी वहाँ जल होता था, पता नहीं चलता था। इतना मायावी महल था। ऐसा ही हुआ। दुर्योधन आया और दुर्योधन आया तो उसने जहाँ जल था वहाँ ऐसे ही निकल गया और जहाँ जल नहीं था वहाँ धोती उठा के निकला। ऊपर झरोखे में बैठी थी द्रौपदी। वही महाभारत का बीज बोया गया। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, बोली अंधे बाप का तू है अंधा ही लाल। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, बोली अंधे बाप का तू है अंधा ही लाल। आहा, बहुत दिव्यता। अंधों के अंधे ही होते हैं शब्द ने महाभारत, भारत में महाभारत करा दिया।
दुर्योधन को क्रोध आ गया और क्रोध उसको किसी ने दिलाया था। व्यक्ति को क्रोध कभी अपने आप नहीं आता, व्यक्ति को क्रोध दिलाया जाता है और क्रोध वो फिर स्वभाव में बन जाता है। क्रोध आ जाता है। बड़ी कृपा, संस्कार जागृत ऐसे होते हैं बालकों के। ईश्वर कृपा करे, इन्होंने हमारे प्रियतम का चित्र हमें दिया। असल में मेरी आराध्या मेरी इष्ट किशोरी हैं, राधा रानी है। दुर्योधन को क्रोध आ गया और बोला, कुरुपति बोला ए पांचाली, यदि तुझको यही गुमान सही। बोला कि अगर तुझे गुमान है तो इसका बदला जरूर लूंगा तुझसे। कुरुपति बोला ऐ पांचाली, यदि इसका तुझे न बदला लो, दरबार आम में कर बेबस्त्र तुझको जंघे पे न बिठला लो। जिन पतियों पर है नाज तुझे, यदि उनको करूं गुलाम नहीं, यदि उनको करूं गुलाम नहीं, यदि उनको करूं गुलाम नहीं, तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं। तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं। जिन पतियों पर है नाज तुझे, जिन पतियों पर है नाज तुझे, यदि उनको करूं गुलाम नहीं, यदि उनको करूं गुलाम नहीं, तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं। तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं। तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं। तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं। अगर द्रौपदी मैंने आपको अपनी जंघा पे न बिठा लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं, और तुम्हारे पांचों पति जिन पे तुम्हें गुमान है उनको अपना गुलाम न बना लूं तो गुरुपति नहीं हूं मैं। ठन गई। अगर एक छोटी सी बात है, समाज के विद्वान लोग समझें, अगर द्रौपदी न हंसती